नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे एनटीए नेट से संबंधित है और सेट में इन जो भी यानी हिंदी की परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे आज। धर्मवीर भारती का लिखा नाटक अंधा युग। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो अभी तक हम कंटिन्यू अपने इस वीडियो की श्रृंखला को लेकर आ रहे थे। अभी 2-3 दिन से हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। आगे आज से हम प्रतिदिन फिर से अपनी इन्हीं रचनाओं की श्रृंखला को लेकर वीडियो जारी रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाटक अंधा युग। तो देखते हैं अंधा युग का कथानक क्या है और इसमें कुछ पात्र क्या, कौन कौन से पात्र हैं, इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अंधायुग नाटक के प्रमुख पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। तो प्रमुख पात्रों में अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, वेग, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी दूसरा, बलराम और कृष्ण। ये सभी पात्र हैं अंधायुग नाटक के। तो ये सभी वही पात्र हैं जो अंधायुग नाटक में यानी महाभारत के युद्ध के 18वें दिन, युद्ध के पश्चात जितने पात्र बचते हैं वही पात्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये घटना भी महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का इसमें वर्णन इस नाटक में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अंधा युग के कथानक की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो अंधा युग का कथानक 5 अंकों में विभक्त है। और ये कौन कौन से 5 अंक हैं, इनकी सारी बात हम अब उस कथानक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो आज ये 5 अंकों में विभाजित कथानक है और इसके जो प्रथम अंक है इसमें युद्ध से त्रस्त कौरव नगरी का चित्रण हमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ स्पष्ट रूप से युद्ध के पराजित पक्ष की भयंकर स्थिति दिखाई गई है। विदुर संजय के संदेश की प्रतीक्षा में होते हैं। वे धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उस वार्तालाप के में लेखक का एक महत्वपूर्ण यानी प्रतिपाद्य स्पष्ट होता है। तो यानी इसका जो प्रथम अंक है जिसका नाम है क्या, कौरव नगरी। ठीक है, इसका प्रथम अंक है कौरव नगरी के नाम से। तो ध्यान रखिएगा इसके कौन कौन से अंकों का कौन कौन से नाम है और किस क्रम में है ये भी पूछा जाता है। तो विदुर यानी विदुर और संजय का संदेश में शुरुआत में दिखाई पड़ता है और इसमें वह क्या बताता है कि वैयक्तिक सीमाओं से बाहर की सत्य की स्थिति को वो बताता है और जिस स्थिति का विरोध मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है। यानी इसमें जो संदेश लेखक बताना चाहता है वो धृतराष्ट्र के और विदुर के मध्य का वो क्या है, एक सत्य की स्थिति को बताना चाहता है जिस स्थिति का विरोध कर मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है। और एक दूसरा सत्य यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति मर्यादा को हमेशा अपने हित में बदल लेता है। ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि जो शक्तिशाली पुरुष होते हैं मर्यादा वो उसी के अपने तरीके से वो बदल लेते, जैसे कृष्ण ने बदला। तो वो कहते हैं कि जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा अपने को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। तो यानी कि जैसे आज के समय में लेखक इसके आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लेखक ये बताना चाहता है कि जो ताकतवर पुरुष होते हैं वो नियम कानून वो क्या होते हैं, उनके अपने हिसाब से वो नियम कानून बनते बिगड़ते रहते हैं। तो उसी तरीके से जैसे महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने किया, तो उनको संबोधित करते हुए लेखक कहता है कि जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। तो दूसरे अंक की कथा आती है उसके बाद कि पशु का उदय। दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। और तो जिसमें संजय कौरवों के वध की स्मृति करता है और क्या होता है उसे पता चलता है कि कृतवर्मा और कृपाचार्य भी जीवित हैं। अश्वत्थामा के जीवित होने का समाचार बड़ी भयावह स्थिति से उसको प्राप्त होता है। वह आक्रमण करके संजय को दबोच लेता है। कृतवर्मा और कृपाचार्य उसको छुड़ाते हैं और यहाँ लेखक स्पष्ट करता है कि अश्वत्थामा में उदित होने वाले पशु को, यानी किस तरीके से अश्वत्थामा के अंदर एक पशु का उदय हो जाता है। तो कहते हैं कि मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं मरोड़ू, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। तो ये अश्वत्थामा का कथन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद तृतीय अंक की कथा आती है। तो अश्वत्थामा के तथा धृतराष्ट्र, विदुर, युयुत्सु आदि के संवाद अर्धसत्य की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। अश्वत्थामा के अर्धसत्य के रूप में है ये। और युयुत्सु का सत्य है कि धृतराष्ट्र का पुत्र होने के बावजूद युधिष्ठिर के पक्ष में वो युद्ध लड़ता है, लेकिन अंत में क्या होता है वो अपने दल में लौट आता है। लेकिन जहां पर उसको क्या होता है, अपने ही लोगों का यानी कि उसको विरोध का सामना करना पड़ता है।
तो अपने पक्षों को छोड़कर जब वो दूसरे पक्षों को मारने का सत्य भी व्यक्ति को कुंठा और कष्ट देता है। यानी लेखक बताता है कि युयुत्सु कौन था, कि दुर्योधन का जो सौतेला भाई होता है वो क्या करता है, उनको छोड़ करके पांडवों की तरफ से युद्ध करता है, और वो दूसरों, तो वही लेखक बताता है कि अपनों के पक्ष को छोड़कर दूसरों के पक्ष को मानने का सत्य भी व्यक्ति क्या कर देता है, व्यक्ति को कुंठा और कष्ट से भर देता है। और अश्वत्थामा शेष पांडवों को मारने का यश में व्रत ले लेता है। फिर चौथे अंक की कथा आती है, गांधारी का श्राप के नाम से चौथा अंक है, और जिसमें गांधारी सत्य असत्य धर्म अधर्म की विवेचना करते हुए कौरवों की पराजय और उसके वध के लिए कृष्ण को उत्तरदायी ठहराती है और उन्हें श्राप देती है। गांधारी के सामने संजय, धृष्टद्युम्न तथा अन्य पांडवों के वध का समाचार उनको सुनाता है। संजय, विदुर उनके पास में होते हैं। संजय को समाचार देते हुए विदुर घबरा जाते हैं, लेकिन गांधारी उत्सुकता से पूछती है कि जिस कृत्य को विदुर जघन्य कहते हैं उसी के लिए वह कहती है कि उसने वह किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र के कौरव नगरी छोड़ने के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। ये चौथे अंग की कथा होती है। तो आगे चलते इसमें अगला है, आता है कि अश्वत्थामा का अपने पशुत्व के लिए युधिष्ठिर को उत्तरदायी कहना, गांधारी का अपने पुत्र के कंकाल को देखना, उसके बाद कृष्ण को श्राप देना, ये सभी महाभारत की जो एक कथाएं हैं, ये मनुष्य के भीतर लेखक कहता है कि छिपे हुए पशुत्व को उभारने के लिए लेखक ने इन सारी चीजों को चित्रित किया है। गांधारी कहती है कि श्राप देते हुए कि तो सुनो, कृष्ण प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इन्हीं पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे, प्रभु मारे जाओगे पशुओं की तरह। तो ये श्राप वहां पर कृष्ण को गांधारी के द्वारा इसमें चौथे अंक में दिया जाता है। अगला आता है इसका नाटक का पांचवा अंक आता है कि इसमें विजय को एक क्रमिक आत्महत्या के रूप में चित्रित किया गया है। बिच्छू, गूंगा सब प्रतीक पात्र जो है स्थिति की अभिव्यक्ति करते हैं। इसमें इस अंक में जलते हुए वन में धृतराष्ट्र दिखाई देते हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का पश्चाताप और आत्मग्लानि से ग्रस्त यहाँ पर वो दिखाई देते हैं। वो कहते हैं युधिष्ठिर यहाँ पर कि और विजय क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। तो अंत में समापन पे आता है प्रभु की मृत्यु का एक जो उनका चरण है, तो उसका प्रसंग इसमें उल्लेख है। प्रभास वन क्षेत्र में व्याध के द्वारा पैर में तीर लग जाने से कृष्ण का मरण होता है, जिसका उन्होंने स्वेच्छा से वर्ण किया होता है। तो मंगलाचरण के उपरांत उद्घोषणा में विष्णु पुराण के आधार पर लेखक ने भावी युग के संबंध में लिखा कि भविष्य में क्या होगा कि धर्म अर्थ हास्योन्मुख होंगे, पूंजीपति ही सदाचारी होंगे, जिनसे त्रस्त जनता अंतर की कुंठित गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। वास्तव में ये पौराणिक बनाम आधुनिक कृति है। तो विभिन्न विद्वानों ने इसको अपने तरीके से इसको बताया है कि इस विषय में। तो कमला प्रसाद पांडे जी की धारणा है कि इस प्रख्यात कथा वस्तु में नए संदर्भ, नई समस्याएं, युद्ध की संस्कृति, इन सारी वस्तुओं को कवि ने एक साथ रूपायित किया है। पात्र और घटनाएं भी ये क्या करती हैं कि यद्यप ये क्या उत्पाद्य हैं, उनकी रेखाओं का जो रंग है वो लेखक कहता है वो पुराना है। तो जो आधुनिक संदर्भ में हम इसकी विशेषता को देखेंगे, अंधा युग आधुनिक संदर्भ में कितना बैठता है। तो अंधा युग क्या है, युद्ध की विभीषिकाओं और उन परवर्ती दुष्परिणामों को ध्यान में रख करके लिखा गया नाटक है, जो क्या करता है कि युद्ध को जन्म देने के कारणों को अवगत कराता है, और ये क्या करता है आधुनिकता को, यानी कि बोध कराता है आधुनिकता का, और एक गहरी संवेदना के स्तर पर ये आधुनिकता की अभिव्यक्ति देने वाली ये नाट्य कृति है ये। ठीक है। तो ये क्या है, आधुनिक काल की समस्याओं और द्वंद्वात्मक त्रास को लेकर भारती जी ने इस अंधा युग में महाभारत की जो घटनाएं हैं, जो प्रसंग हैं, जो पात्र हैं, उनको माध्यम बनाकर इस नाटक के माध्यम से ऐतिहासिकता की रक्षा की उन्होंने, और इन्हीं प्रसंगों को देकर के उन्होंने आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में इनको एक प्रखर स्वर दिया। तो भारती ने इतिहास के वर्तमान को कहीं बोझ न बनकर इतिहास को वर्तमान के अनुकूल बनाने का प्रयास किया इस नाटक के माध्यम से, और वो युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां हैं उनका चित्रण करते हुए कहते हैं कि युद्धोपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। यह है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों पक्षों में।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये अंधा युग नाटक जो है, ये महाभारत की उन स्थितियों को इसमें लेखक ने चुना जो जिस समय, उस समय क्या था कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो द्वितीय महायुद्ध के बाद की जो मानवीय स्थिति थी, उसको उससे मनी मेल खाती हुई है। और ये आधुनिकता के संदर्भ में इनकी खोज करना ही इस नाटक की मूल संवेदना है। तो लेखक ने इन सारी चीजों को यहाँ पर बताया। विष्णु पुराण का संदर्भ लेकर लेखक इसके प्रारंभ में लिखते हैं, शासन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में व्यंग करते हैं कि उस भविष्य में धर्म अर्थ हास्योन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। और आगे लेखक कहता है कि सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा, राज शक्तियां लोलुप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। तो इस तरह हमने देखा कि मतलब लेखक ने आधुनिकता का बोध कराया कि वास्तव में ऐसा आज के समय में हम देखते भी हैं। और यानी विगत को आगत से जोड़ने वाले, यानी जो प्रहरियों के कथन है वो उनको भी, उन पर भी लेखक ने व्यंग्य किया। कि कहता है, प्रहरी एक कहता है कि शासक बदले, लेकिन दूसरा कहता है स्थितियां तो बिल्कुल वैसी ही हैं। प्रहरी दूसरा फिर कहता है कि इससे तो पहले के शासक अच्छे थे, लेकिन वो कहता है अंधे थे। प्रहरी फिर कहता है लेकिन शासन तो करते थे, तो वे तो सतज्ञानी थे, संत ज्ञानी है। प्रहरी कहता है कि शासन करेंगे क्या, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। तो यानी लेखक बताता है कि चाहे जितने शासक बदलें प्रशासक बदलें, लेकिन स्थितियां बिल्कुल समाज की वैसी ही रहती हैं, कोई परिवर्तन उनमें नहीं आता, चाहे कितने ही शासक क्यों ना आते और जाते जाएं। तो बच्चन सिंह जी भी इस विषय में लिखते हैं कि आधुनिक जीवन में व्यक्ति स्वार्थपरता के समक्ष मर्यादा और विवेक को त्यागने में किंचित भी संकोच का अनुभव नहीं करता। मर्यादा की पतली और क्षीण डोरी में सिर्फ कौरव और पांडव ही नहीं उलझे, वरन क्या है, यदि हम आधुनिक युग पर दृष्टि डालें तो ये देखेंगे कि आज के भी आस्थावान आस्थाहीन, नीतिवान नीतिहीन, इन सभी का जीवन इन्हीं मर्यादा की पतली डोरी के बीच में उलझा हुआ है। तो एक कथन इसमें आता है प्रारंभ में ही कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा, पांडवों ने कुछ कम कौरवों ने कुछ ज्यादा, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। तो लेखक ने इस तरीके से आज के शासक वर्ग पर भी ये अपनी टिप्पणी यहाँ पर की इस नाटक के माध्यम से। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस लेखक ने इस नाटक में यानी आधुनिक जटिल मनुष्य की जो पीड़ा है उसको भी बताया कि प्रभु को भी मनुष्य की पीड़ा भोगनी पड़ती है, गांधारी के द्वारा उनको श्राप दे दिया जाता है ना। आधुनिकता को अगर इसमें जोड़ते हैं तो कहते हैं कि प्रभु की मृत्यु और व्यक्ति का सामान्य दायित्व होता है, और प्रभु की मृत्यु मध्य युगीन का बोध कराता है यहाँ पर लेखक, और एक नए युग की शुरुआत यहाँ से लेखक करना चाहता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्ताहत कलयुग में रखा प्रथम चरण। तो इस तरीके से लेखक ने यानी एक मध्ययुगीन बोध की मृत्यु दिखाई है इस नाटक के माध्यम से। तो जगदीश चंद्र चतुर्वेदी लिखते हैं कि आधुनिक युग के मतलब बोध में उन्होंने लिखा कि ये नाटक क्या है, जहाँ काव्यगत विशिष्टता इसमें सर्वस्त्र मौजूद है, वहाँ वैचारिक रूप में कवि आज के जीवन की विसंगति, आपदा और यातना और साक्षात्कार, यातनाओं का साक्षात्कार कराता है इसमें। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि हर तरह की, यानी कि इसमें लेखक ने आधुनिकता को संदर्भ जरूर, इसमें आधुनिकता का संदर्भ प्रदान किया। यानी लेखक का मतलब ये नहीं था कि महाभारत की कथा सुनाना, उसने महाभारत की कथा के उन पात्रों के घटनाओं के माध्यम से आज के जीवन की स्थिति का वर्णन यहाँ पर करने की कोशिश की है। जैसे हम देख सकते हैं एक प्रसंग है कि यानी महाभारत के युद्ध में अनेक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ। आज जैसे भीषण विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग होता है, तो नाटककार ने जो अणु अस्त्रों के संभावित युद्ध से जो जनता त्रस्त होती है, जैसे उसी में अश्वत्थामा जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है तो उसकी तुलना परमाणु बम से की गई। यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पर अश्वत्थामा को व्यास की चेतावनी में नाटककार खुद कहता है कि वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि ये अणु बम की विभीषिका, उसके भयंकर परिणाम जो है उसके प्रति वो सचेत करता है कि मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का, यदि वह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी।
शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए ये विलीन। गेहूं के बालों में सर्प फुंकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएगी पिघली आग। तो लेखक ने किस तरीके से यानी अणु और परमाणु बमों की विभीषिका का चित्रण यहाँ पर किया है। तो इस तरीके से ये हमने अंधा युग नाटक यहाँ पर देखा, इसकी कथा वस्तु को देखी, उसके प्रमुख जो भी अंक हैं उनको हमने समझा, उसके आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी इसको हमने यहाँ पर देखा। तो इसके पात्र भी हमने इसमें देख लिया। तो इससे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ कवर हुआ होगा, और इससे अगर आप इसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं मेरे हिसाब से परीक्षा में जो भी होंगे आपको इसमें ज़रूर बहुत कुछ हेल्प करने वाले हैं। तो बने रहिए इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण कृति को लेकर के। अगर आप में से किसी को भी कोई ऐसी रचना है जो नहीं पढ़ी हो और तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप हमें ये रचना हमको पढ़नी है, तो हम उसका वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।